तो फिलहाल हालात ये है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ अब भी बना है। ऐसे में अब वहां भेड़िया ऑपरेशन 2 चलाया जा रहा है, यानी बाकी 2 भेड़िए कहां हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए लगातार प्लानिंग की जा रही है, लगातार कोशिश हो रही है। वैसे अच्छी बात ये रही कि कल एक भेड़िया पकड़ा गया था, जिसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। पिंजरे में कैद ये कोई आम भेड़िया नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूपी की पुलिस, यूपी का वन विभाग, 35 गांव के लोग, विधायक और मंत्री तक लगे थे। अब इस भेड़िए को बहराइच से गोरखपुर लाया गया है, जहां के चिड़ियाघर में उसने पहली रात बिताई। एक भेड़िया जब आज पकड़ा गया तो थोड़ी दहशत कम हुई। लोगों में ये विश्वास जगा है कि एक पकड़ा गया है तो बचे हुए 2 और पकड़ लिए जाएंगे। दरअसल इसी भेड़िए को बहराइच में आदमखोर बने भेड़ियों का सरगना माना जा रहा है। इसकी एक वजह इसका साइज भी है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सबसे खतरनाक होगा। साथ ही ये नर भी है। इस भेड़िए को गुरुवार रात करीब 10 बजे गोरखपुर लाया गया। देर रात होने की वजह से उसे क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही खाने पीने की चीजें उसे अलग से दी गईं। रात काफी होने के कारण उसके ज्यादा टेस्ट नहीं हो सके, लेकिन आज दिन की रोशनी में उसके कुछ और टेस्ट किए जाएंगे। अगर है तो भी हमारी सफलता है। ये पता चला कि अभी इधर नहीं है, वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। गांव में अब लोग हमारे लगेंगे और बहुत दूर जाने से रोकेंगे। यहाँ करीब 1.5 महीने से ऐसा खौफ बना हुआ है। आशंका है कि अलग अलग समय पर 6 भेड़ियों के झुंड ने बच्चों और बड़ों पर हमले किए, जिसमें से 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजा गया है, जबकि एक भेड़िए की मौत हो चुकी है। जी, गांव में ही है, आसपास में है। एक पकड़ा भी गया है, आज भी पकड़ा गया है। अभी शायद 2-3 बच भी गए हैं, उनको प्रयास है कि पकड़ लिया जाएगा। तो गन्ने खेत के खेतों में जी, गन्ने, पूरा गन्ने का ही क्षेत्र है हमारा, जिसमें गन्ने में ही वो रहते हैं। इस चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद यहाँ के 35 गांवों में अब मिशन 2 चलाया जा रहा है, यानी बाकी 2 भेड़ियों की तलाशी का अभियान तेज है। लिहाजा बीती रात भी लोग फिर अंधेरे में खुले आसमान के नीचे जुटे और जागते रहो की आवाजें लगाते हुए अलग अलग इलाकों से गुजरे, ताकि भेड़िए गांवों में न आए। अगर दिखें तो पकड़ लिए जाएं। ऐसे करते रहेंगे। खेतों में, गन्ने में, रोड पे ऐसे रात में निकलते हैं, टार्च भाला 10-5 लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, फिर टहलते हैं गांव में। अकेले नहीं कोई निकल? नहीं, अकेले नहीं निकल रहे हैं। भेड़िया का आतंक है, कौन अकेले निकले? फिर 10-5 लोग साथ में निकलते हैं। कि ग्रामीणों को लगातार हम ये बता रहे हैं कि जब तक ये मेनेस पकड़ा नहीं जाता है, जब तक ये जो एनिमल्स जो इन क्वेश्चन है, इनको जब तक नहीं पकड़ा जाता है, तब तक के लिए लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। अपने दरवाजे खुले ना छोड़ें, खुले में ना सोएं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन सभी अकेले में ऐसे बाहर ना जाएं। थोड़ा हल्ला वगैरह वहाँ पे वैसे भी हर गाँव में सेंसिटिव गाँव की लिस्ट भी है, वो सर्कुलेट की जा रही है। उस पर लगातार लोग भी लगे हुए हैं, प्रशासन के, पुलिस के, और सारे वहाँ पे जागरूक कर रहे हैं लोग। इस बीच राज्य सरकार का पूरा अमला अभी भी बहराइच में डटा हुआ है। मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। खुद बहराइच के प्रभारी मंत्री संजय निषाद यहां पहुंचे और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। इसके अलावा संजय निषाद ने भरोसा दिया कि जल्द बाकी 2 खूंखार भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। तो शासन प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई है और 4 पकड़े गए। आज जो भेड़िया था, हमको लगता है कि वो सबसे खूंखार वही था। उसके 2 बच्चे जो दिखे हैं वो भी पकड़ लिए जाएंगे, और आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए भी अभी अगली बैठक में इसको अपना भी शुरू कर रहे हैं कि आगे घटनाएं रोकी जाए।
ऐसा कहा जा रहा है कि घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये भेड़िए रिहायशी इलाकों की ओर चले आ रहे हैं और यही इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का, और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है। जाहिर है बहराइच में लोगों के लिए रात गुजारना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन के स्तर से कोशिशें हो रही हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी दो भेड़िए भी जल्द पिंजरे के अंदर होंगे और लोग राहत की सांस ले सकेंगे। बहराइच से कुमार अभिषेक, दिल्ली से नीतू झा और गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।